बिहार में तेजी से राजनीतिक हालात बदलते जा रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ महागठबंधन की अहम सहयोगी माले की जो विधायक दल के नेता हैं महबूब आलम, वो मौजूद हैं। महबूब आलम जी, ये बिहार में जो सियासी हलचल है, क्या इसका निष्कर्ष निकालते हैं? आप बड़ी पार्टी हैं, आप वरिष्ठ हैं, आप काफी दिनों से आरजेडी के साथ हैं, इसका निष्कर्ष क्या निकाल रहे हैं आप? आरजेडी के साथ हमारा गठबंधन है और इसका निष्कर्ष क्या निकाला जाए, सूत्रों के हवाले जो खबरें आ रही है, हम लोगों तक भी ये खबर पहुंचती है। इन खबरों की सच्चाई के बारे में जब बड़े बड़े नेताओं से हमारी बातचीत होती है तो उन्होंने तो इनकार किया। विजय चौधरी से मैंने बात करने की कोशिश की, 11 बजे बातचीत की, उन्होंने तो इनकार किया। आज विजय चौधरी जी से बात हुई है क्या? जी 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 कहा ऐसी कोई बात नहीं है, जब कोई बात होगी तो फिर आप लोगों को भी जानकारी दी जाएगी। जी सर, क्या देखते हैं कि आप ये कह सकते हैं दावे के साथ कि जो बिहार में जो महागठबंधन में जो नीतीश कुमार जिसकी अगुवाई कर रहे हैं, वो अभी तक आप लोग की सरकार सुरक्षित है, कहीं कुछ नहीं होने जा रहा है? पूरी सरकार सुरक्षित है जी। अब हमने असुरक्षित सरकार को रखने के लिए तो ऐसा कोई कदम हमने उठाया नहीं। माननीय मुख्यमंत्री पर हम लोगों ने कोई दबाव नहीं दिया और जिस तरह से 22 को प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसमें माननीय मुख्यमंत्री को दावत भी था जाने का, वो गए नहीं, उन्होंने छुट्टी नहीं दी। ये किस बात का संकेत है? उसका सेकुलरिज्म का जो कंसर्न है, सरोकार है, मैं तो समझता हूँ उसके प्रति वफादार है वो मुख्यमंत्री। 2.5 लाख लोगों की नौकरी हुई है सर पिछले 15 महीनों में, केवल शिक्षा विभाग में ही 2.5 लाख लोगों की नियुक्ति आसपास की हुई है। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, इंडिया गठबंधन की बात हो रही थी और नीतीश कुमार कह रहे थे कि सीटों का बंटवारा होना चाहिए। केसी त्यागी ने कहा कि सब कुछ छोड़ के पहले सीटों का बंटवारा होना चाहिए। क्या आपको नहीं लगता कि अगर इस बार गठबंधन टूट गया तो जदयू की तरफ से कहा जाएगा कि हम कांग्रेस को कह रहे थे कि सीटें बांट लो, सीटें बांट लो, सीटें नहीं बांटी इसलिए हम इंडिया से बाहर आ गए? नहीं, अगर ऐसी कोई बात नहीं है, एनडीए में सीटों का एडजस्टमेंट हुआ है तो भी तो गठबंधन चला रहा है। नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस है ना, वो भी गठबंधन है। अब हिंदी में बोलते हैं महागठबंधन, ग्रेट अलायंस, ग्रांड अलायंस, उनका भी तो गठबंधन है। उनके गठबंधन में कोई सीट एडजस्टमेंट हुआ है, वो तो अभी तोड़ने चाह रहा है, हमारे गठबंधन में दरार पैदा करने चाहता है। वो आपको झारखंड में ईडी का इस्तेमाल कर रहा है, यहाँ भी ईडी का इस्तेमाल करके वो जो है चाहता है कि दरार पैदा करे, जनता में तोड़ पैदा करे। सर, नीतीश कुमार के पास ईडी का क्या दबाव है? नीतीश कुमार तो कुछ दबाव ऐसा लगता है कि कुछ ईडी के माध्यम से आरजेडी? अरे आरजेडी पर तो ईडी का हमला हुआ ना, सीबीआई का हमला हुआ ना, बार बार हो रहा है ना। तो यही चीज तो मैं कह रहा हूँ, ये जो आशंकाएं हैं, ये जो अफवाह है या इसमें सच्चाई है, इनकी जानकारी आज माननीय मुख्यमंत्री को बिहार की जनता को एड्रेस करके संबोधन करके देना चाहिए। 16 विधायक हैं आपके लेफ्ट अलायंस को मिला के। क्या सबको अपने पटना में रहने के लिए कहा है या फिर? नहीं, ऐसे कोई बात नहीं, सब हमारा इलाका में है सब लोग। और मैं चूंकि विधायक दल के नेता हूँ, कुछ जरूरी काम था यहाँ, रिपब्लिक डे का सेलिब्रेशन था, हमने स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर के आज बड़ा मार्च किया हमने 10 किलोमीटर का, इसलिए मैं यहाँ। हमसे बात करने का शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये हमारे साथ माले विधायक दल के नेता महबूब आलम थे। ये साफ तौर से इन्होंने कहा है कि जो बिहार में जो राजनीतिक हालात हुए हैं उसमें उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करने की ज़रूरत है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि 22 जनवरी को जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी उसमें नीतीश कुमार को न्योता दिया गया था, लेकिन नीतीश कुमार उसमें शामिल नहीं हुए। ये कहीं न कहीं एक धर्मनिरपेक्षता को लेकर उनका संदेश था। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो नीतीश कुमार के जो वरिष्ठ सहयोगी हैं विजय चौधरी से उनकी बात हुई है और सरकार जो बिहार में महागठबंधन की है वो सुरक्षित है। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना।